हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में समझने वाले हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नक्शे पर बने कुछ नंबर नहीं हैं। ये वो अदृश्य रेखाएं हैं जो तय करती हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होगा, कौन सी फसलें उगेंगी और इस राज्य की असली पहचान क्या होगी। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब छत्तीसगढ़ की पहचान से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह की लोकेशन को समझने से पहले ना ज्योग्राफी के 2 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, अक्षांश और देशांतर। चलिए जरा इनको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आप इन्हें ग्लोब पर लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखाएं समझ सकते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। और हाँ, इक्वेटर के ऊपर की सारी रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। और फिर आती हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली खड़ी यानी वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं हैं। ये बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी पूरब या पश्चिम में है, और इनका सीधा कनेक्शन होता है टाइम से। तो अब सवाल उठता है कि दुनिया के नक्शे पर भारत है कहाँ? देखिए, भूमध्य रेखा भारत के नीचे से निकल जाती है, जिसका मतलब है भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और प्राइम मेरिडियन हमारे पश्चिम में है, मतलब हम पूर्वी गोलार्ध में हुए। तो भारत की लोकेशन क्या बनी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और जाहिर है, अगर भारत उत्तर पूर्व में है तो अपना छत्तीसगढ़ भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। ओके, तो बेसिक सब क्लियर है। चलिए अब सीधे आते हैं छत्तीसगढ़ के एकदम सटीक लोकेशन पर। देखते हैं कि मैप पर छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेट्स आखिर हैं क्या। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी सिरा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब आप सोच रहे होंगे, है तो दक्षिण में, पर उत्तरी अक्षांश क्यों? अरे क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, पूरा भारत ही भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और राज्य का सबसे उत्तरी सिरा है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब देशांतर को देखते हैं। राज्य का सबसे पश्चिमी छोर 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। यहाँ भी वही लॉजिक काम करता है, पूरा भारत प्राइम मेरिडियन के पूर्व में जो है। और सबसे पूर्वी छोर है 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो छत्तीसगढ़ का पूरा फैलाव 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो इन कोऑर्डिनेट्स पर कौन कौन सी जगहें हैं, इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं। सुनिए, सबसे उत्तर में बलरामपुर जिले में है सुंदरी गांव। ट्रिक: बलराम सुंदर है। सबसे दक्षिण में है सुकमा का कोंटा, जो कोना जैसा साउंड करता है ना, राज्य का आखिरी कोना। पूरब में जशपुर का गिरला। याद रखिए, यश कमाने के बाद गिरी हुई हरकतें नहीं करते। और सबसे पश्चिम में बीजापुर में है भद्रकाली। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में बहुत काम आएंगी। अच्छा, इन कोनों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, उत्तर से दक्षिण तक छत्तीसगढ़ की लंबाई है लगभग 700 से 800 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 435 किलोमीटर। इससे एक बात तो साफ है कि अपना राज्य लंबा ज्यादा और चौड़ा कम है, और यही चीज इसके अलग अलग हिस्सों के मौसम में फर्क पैदा करती है। अब तक हमने सिर्फ नंबर्स और लाइंस की बात की, पर अब हम देखेंगे कि इन काल्पनिक रेखाओं का जमीन पर, हमारी प्रकृति पर असल में असर क्या होता है। तो सवाल वही है, इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही रेखाएं तय करती हैं कि छत्तीसगढ़ में कब गर्मी होगी, यहाँ की घड़ियों में क्या समय होगा, और यहाँ की जमीन का मिजाज कैसा होगा। चलिए देखते हैं कैसे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन गुजरती है, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का मतलब है कि इन इलाकों में गर्मी में सूरज लगभग सीधा सिर पर चमकता है, जिससे यहाँ का मौसम ज्यादा गर्म होता है। ये रेखा राज्य की 4 जिलों से होकर गुजरती है: मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसी तरह देशांतर में भी एक हीरो लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
ये वही रेखा है जिससे पूरे भारत का टाइम सेट होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये रेखा छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 जिलों को छूती हुई। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलोदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। और अब आता है एक सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों महान रेखाएं, कर्क रेखा और IST लाइन, कहीं और नहीं बल्कि अपने छत्तीसगढ़ में ही एक दूसरे को काटती हैं। ये अनोखा मिलन कोरिया जिले में होता है। ये एग्जाम के लिए एक VVIP पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। काल्पनिक रेखाओं से हटकर अब हम राज्य की असली सीमाओं और उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये सीमाएं ही तय करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे होगी। अरे हाँ, एक ज़रूरी बात, इस पूरे टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। इनमें से 22 जिलों की सीमाएं दूसरे राज्यों से लगती हैं, जिन्हें हम सीमावर्ती जिले कहते हैं। लेकिन 11 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से राज्य के अंदर ही घिरे हुए हैं। इन्हें भू-आवेष्टित या लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। ये जिले ज्यादातर राज्य के बीच के हिस्से में हैं। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है, तो चलिए जरा अपने पड़ोसियों के साथ भी अपना अपना हिसाब किताब देख लेते हैं। अगर इस टेबल पे नजर डालें तो कुछ मजेदार बातें पता चलती हैं। देखिए, हमारी सबसे लंबी सीमा ओडिशा के साथ है और सबसे छोटी आंध्र प्रदेश के साथ। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, और दोनों ही मामलों में झारखंड हमारा सबसे छोटा पड़ोसी है। अब ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कुछ जिलों की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। सोचिए, बलरामपुर और सुकमा, ये 2 जिले 3-3 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। ये इन्हें व्यापार और सुरक्षा दोनों नजरियों से बहुत खास बना देता है। इसी तरह जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर भी 2-2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। चलिए अब इस पूरी जानकारी को एग्जाम के नज़रिए से समेट लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ रट्टा मारना काफ़ी नहीं होता। ये समझना कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, इन रेखाओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, यही ज्योग्राफी को असल में समझने का तरीका है। और ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, खासकर अगर आप CGPSC, व्यापम, SI, कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देखेंगे तो क्या आपको सिर्फ जिले नजर आएंगे, या धरती की वो अदृश्य रेखाएं भी जो यहाँ के मौसम से लेकर संस्कृति तक सब कुछ तय कर रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।